जी नाज़रीन, दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि इस वक्त 2015 का जो इलेक्शन है और 2020 का जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है वो कैसे डिफरेंस हैं, डिफरेंट क्या है, किस तरीके से जो है वो इस दफ़ा हमने देखा कि जो है वो इंतखाबात इस वक्त की जारी हैं। हम यहाँ बैठे हैं, ईमान शाह साहब सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी कि हम अब बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर दावा कर रही है हुकूमत बनाने का, मुस्लिम लीग नून भी दावा कर रही है, PTI भी दावा कर रही है, शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जो ये दावा नहीं कर रही कि वो नहीं जीत रहे। तो इस सूरत हाल में हमें ये देखना, ग्राउंड रियलिटी को देखें तो डेफिनेटली जो हुकूमत जमात होती है उसको एक एज ज़रूर होता है। और गुज़िश्ता हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का भी हुकूमत रही 2009-2015 में नून लीग की, अब PTI की हुकूमत वफाक में है। लेकिन यहाँ की सूरत हाल क्या होगी? ईमान साहब, इस वक्त की जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी जैसे बिलावल भुट्टो यहाँ पे मौजूद हैं और उनको कुछ नज़र आ रहा है। यानी आप देखें कि इतना लंबा उनका यहाँ की जो कैंपेन थी, उनको देखते हुए हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जो मरीम नवाज़, उन्होंने विज़िट किया, फिर PTI ने भी उसके बाद ही शायद थोड़ा सा ज़ोर पकड़ा। उससे पहले PTI भी शायद उस तरीके से इसको सीरियस नहीं ले रही थी। क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN, तीनों जमातों को आप क्या समझते हैं कि कितनी कितनी सीट्स लेने में कामयाब हो जाएंगे? और क्योंकि ज़्यादा दावे वादे भी किए जाते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी सपोज हुकूमत बनाती है तो उसका वज़ीर आला के लिए कौन से दो चार नाम चल रहे होंगे, या PTI के हवाले से आप क्या समझते हैं? कल जो हमारी मुलाकात हुई बिलावल के साथ, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। सही, तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात में एक तो उसने ये बताया कि उसने इमरान खान को कहा ये अबूरी वज़ीर-ए-आज़म है। अबूरी-ए-आज़म वो कहते हैं 2-3 महीने के लिए जो भी होता है वो अबूरी ही होता है। तो वो बता रहे थे कि ये शायद जनवरी में हुकूमत चली जाए, ख़त्म हो जाए। सही। तो इसलिए वो मैसेज बेसिकली GB के आवाम को ये देना चाह रहे थे कि आप ये न कहें कि वफाक में उनकी हुकूमत है, यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो मुश्किलात आएंगी। तो ये 2-3 महीने की हुकूमत है, ख़त्म हो जाएगी, फिर अगली हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की वफाक में भी होने जा रही है। वो पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पहले होता था कि जी वफाक में जो पार्टी है उसकी GB में हुकूमत बनने जा रही है, बिल्कुल क्लियर होता था। इस दफ़ा ये प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि वफाक में PTI की हुकूमत है तो यहाँ भी बनने जा रही है। एक हमारे लिए मुश्किल जो पेश आ रही है, सही, PMLN की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह है कि जी हफीज़ है उनका, पीपल्स पार्टी का अमजद है, सबको पता है। सही है। PTI का वाज़ेह कोई पॉलिसी ही नहीं है कि कौन है, फतौला है, खालिद खुर्शीद है, राजा जानजेब है, फिदा मोहम्मद नाशाद है, कर्नल उबैद है, कौन है। सही है। यहाँ पे आके कंफ्यूज हो रहे हैं। दूसरी जो बात इसकी जो यहाँ पे PTI के जो मामलात, मुझे जो ऐसा लगता है कि जैसे PTI ने यहाँ पे बेदिली के साथ कैंपेन किया है, वो जिस तरह से हुक्मरान पार्टी को एग्रेसिवली आके डील करना चाहे था यहाँ के मामलात के ऊपर, वो नहीं हुआ। वो जो कैंपेन थी वो फिर इसने पीपल्स पार्टी ने की, जो 21 अक्टूबर से आज की तारीख तक। और फिर कुछ और जो बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज थे, अब वो भी क्लियर हो रहे हैं कि तकरीबन पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, बिलावल ने कभी वहाँ पे 1 महीना नहीं गुजारा। तो ये 14 लाख की पॉपुलेशन वाले सूबे में उसकी कोई दिलचस्पी कहीं पे है, कोई इशू है कि वो ऐसे नहीं बैठा है कि वो 15 तारीख को आज के दिन इलेक्शन होंगे, वो 3 सीटें जीतने के बाद 16 तारीख को PI की फ्लाइट पे बैठ के चला जाएगा। वो कोई पीपल्स पार्टी का, PTI का या PMLN का कोई मुकामी रहनुमा नहीं है। पाकिस्तान की उस कौमी सियासी पार्टी को लीड कर रहा है जिसकी जड़ें पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में है। और 1966 से ये पार्टी पाकिस्तान के अंदर अपना एक वजूद रखती है। ऐसे ही है। तो उसका जो चेयरमैन है यहाँ पे 1 महीने से बैठा हुआ है, कोई इतनी बहुत बड़ी GB की कोई अहमियत भी नहीं है। यहाँ के इलेक्शन से पाकिस्तान की सियासत पे कोई बहुत ज़्यादा हलचल भी पैदा नहीं होती है। तो कोई वजह है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में बिलावल के जहन में ये बात है कि गिलगित के बाद जो है ना अगला पड़ाव इनका कोई इस्लामाबाद में है। सही, ठीक है, अगला वो उनका है। तो जो रिजल्ट्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा क्लोज है PTI और पीपल्स पार्टी। यहाँ पे मुझे जो सीटों का जो लगता है, पीपल्स पार्टी की 9 सीटें मुझे अंदाज़ा हो रहा है ये 9 से ऊपर जाएंगे पीपल्स पार्टी। PTI 8 से ऊपर सीटें लेने जा रही है। PMLN की मैक्सिमम 2 सीटें आ रही हैं। ठीक है। MWM 1 और मैक्सिमम इनकी भी 2 होंगी। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान एक ही सीट पे बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, हल्का नंबर 4 नगर में, जहाँ पे उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के अमजद रिक्वेट से हो रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम फे की 1 सीट बहुत मजबूत है, दारुल में रहमत खालिक, उनकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। आप लीग ने भी तकरीबन 15 कैंडिडेट्स को खड़ा किया। 1 महीने तक
पहले तक तो काब लीग का यहाँ कोई वजूद ही नहीं था, वो किसी खाते में शुमार नहीं होते थे। काब लीग ने एकदम से जो है ना अपने मामला ठीक कर लिए हैं। इनका जो है वो चिलास में जो हाजी अब्दुल अजीज़ है उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है। आपके हल्का नंबर 2 में नासिर मीर मतलब बहुत बेहतर पोजीशन पे है। ये जो आपका पुनियाल गुपिस का जो हल्का बनता है वहाँ पे खान अकबर खान की पोजीशन बहुत बेहतर है। सही है। तो इस तरह से जो है ना काब लीग ने भी एकदम से जो है ना एक मोमेंटम पकड़ा हुआ है। सही। तो ये जो इलेक्शन है इसमें जो हम अगली बात करने जा रहे हैं कि किस पार्टी की कितनी सीटें होंगी, वज़ीर-ए-आला कौन बनेगा। सीटों को मैंने आपको बता दिया। अब जो चीफ मिनिस्टर्स की बात है, पीपल्स पार्टी का तो एक क्लियर है कि अमजद बनेगा। ठीक है। और अभी अब सूरत आपको नज़र जो आ रही है कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है आपको या पीटीआई की? देखिए मुझे जो सूरत नज़र आ रही है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती नज़र आ रही है। सही है। और डू यू थिंक ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा गिलगित के अवाम के लिए भी और इमरान खान के लिए भी बहुत सरप्राइज़ होगा कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, वफाक में पीटीआई मौजूद है? सर देखें, इसको हम जीबी की पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बाहर निकल के देखें ना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के तनाजुर में यहाँ पे पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने दिया जाए और इसके बदले पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम आ जाता है। सही है। तो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है कि एक ऐसे सूबे में जिसके कौमी असम्बली सेनेट में कोई नुमाइंदगी नहीं है वहाँ पे एक पार्टी को 2-2.5 साल के लिए हुकूमत करने दिया जाए और वो उसका जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक पोलिटिकली आपको एक बेहतरी नज़र आए। ज़ाहिर पोलिटिकली बेहतरी आएगी तो पाकिस्तान की माशत बेहतर होगी, इन्वेस्टर्स आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये ख्वाहिश हो सकती है या प्रैक्टिकली पीपल्स पार्टी वाकई यानी वज़ीर-ए-आला हुकूमत बना सकती है और उसके बाद जो अवाम से वादे किए गए हैं, यानी जैसे कि अवाम सोच रही है गिलगित बल्तिस्तान के में बहुत बड़े मसाइल भी हैं, अगर सीधा हम 3-4 ले लें, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, बिजली है, पानी है, सड़कें ख़राब हैं, नेट का इशू आ रहा है कि ये वफाक में अगर पीटीआई की हुकूमत है, यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो ये मसाइल अवाम के हल हो सकते हैं? देखें, अब वो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2009 में, पीपल्स पार्टी को क्या मसले हल हो गए? सही है। बिजली का मसला उस वक़्त भी था, आज भी है। ठीक है। हेल्थ के इश्यूज उस वक़्त भी थे, आज भी हैं। 2015 में वफाक में पीएमएलएन की हुकूमत थी, यहाँ पीएमएलएन की हुकूमत रही, क्या मसाइल हल हो गए? ये सर इसको देखें, वफाक का एक जीबी के लिए ग्रांट मिलता है, वो तो फिक्स्ड है, वो मिलेगा। ठीक है। वो किसी की भी हुकूमत आए वो नहीं रोक सकते हैं, वो ज़ाहिर है। मतलब यहाँ पे आपने उसका इस्तेमाल अगर मुनसिफाना तरीके से, उसमें करप्शन नहीं होती, उसमें कमीशन की बात नहीं होती, उसमें ज़ाती मुफादात नहीं होते, तो वफाक ने जीबी को इतने पैसे दिए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो मेरे पास एक फिगर है। सही है। 2004 से लेकर 2020 तक पीएसडीपी और आपका एडीपी जो जीबी का बनता है उसमें मजमूई तौर पे 10 खरब रुपए 16 साल में वफाक ने जीबी को दिए हैं। तो आप 16 खरब को 14 लाख की आबादी पे ज़रा डिवाइड करें ना, तो यहाँ पे तो दूध की नहरें बहनी चाहिए थी, यहाँ पे तो सड़कें जो है ना शीशे की बनी हुई होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो बिजली जो है ना एक्सपोर्ट की बात करनी चाहिए थी, यहाँ पे तो हेल्थ के लिए पाकिस्तान से लोगों को यहाँ आना चाहिए था, तो कहाँ गया? तो ये इसको जो है ना कंफ्यूज कर रहे हैं, इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये आप समझ रहे हैं कि गिलगित की आवाम एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है इस सेंस में, और ये आपको क्या लग रहा है कि ये हटके होगा? इससे पहले जो इलेक्शन होते थे हमें ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, वफाक में हुकूमत थी, नून लीग की थी तो वो नून लीग की थी। देखें, इसमें जो 94 में का इलेक्शन आप उठा के देखें, पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है। मैं नजरती तौर पे मैं पीपल्स पार्टी का जो है ना उसमें मैं लेफ़्ट और राइट की पॉलिटिक्स, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी लेफ़्ट की पॉलिटिक्स, मैं राइट की पॉलिटिक्स को मैं ज़्यादा उसको प्रेफर करता रहा हूँ। लेकिन जनरली पीपल्स पार्टी के रूट्स हैं जीबी के अंदर, ये 1966 से हैं, अभी तक हैं। इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, सिवाय 2015 के इलेक्शन के बाकी जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे मुशर्रफ की हुकूमत में हुए, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत में हुए, चाहे किसी और की हुकूमत में हुए, इन्होंने 24 में से जब इनकी कम से कम जो सीटें आई हैं वो 6 से 7 आई हैं। सही है। ठीक है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़े मैं सरप्राइज ही नहीं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के लिए। इनका तंजीमी ढांचा बड़ा मजबूत है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर इनके जो है ना बंदे बैठे हुए हैं, तहसील सतह पे इनकी जो है ना तंजीमी सेटअप मौजूद है और किसी पार्टी का हमें नजर नहीं आ रहा। सही। तो ये मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा मेरे नज़दीक ये सरप्राइज वाला इशू नज़र नहीं आ रहा अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। अभी सूरत हाल जो नज़र आ रही है उसमें